हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा लोकसभा इलाका जहां नेताओं की भरमार है। एक ऐसा इलाका जिसने हरियाणा प्रदेश को कई मुख्यमंत्री देने का काम किया। कई सांसद, मंत्री, विधायक, बड़े बड़े चेहरे यहां के इलाके से चुनाव जीत करके देश और प्रदेश की राजनीति में सिक्का बुलंद करने वाले रहे। 9 विधानसभा इलाकों वाला ये लोकसभा क्षेत्र, और आज हम चर्चा करेंगे कौन है इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे एक्टिव विधायक। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का। राजस्थान की सीमा से सटा हुआ यह लोकसभा क्षेत्र, जिसमें 3 जिले, जिनमें पूरा महेंद्रगढ़ जिला यानी 4 विधानसभा सीटें महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी, दादरी पूरा जिला, दोनों सीटें दादरी और बाढ़ड़ा, और भिवानी की 4 में से 3 विधानसभा सीटें यानी भिवानी, तोशाम और लोहारू। इन 9 विधानसभा सीटों से मिलकर के यह लोकसभा बनी भिवानी महेंद्रगढ़, जहां से फिलहाल बीजेपी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह तीसरी बार लगातार सांसद हैं बीजेपी से ही। 9 विधायक हैं, जिनमें भिवानी जिले की जो 3 सीटें हैं उनमें 1 जगह कांग्रेस और 2 जगह बीजेपी जीती। महेंद्रगढ़ की 4 में से 3 जगह बीजेपी और 1 जगह कांग्रेस जीती, और दादरी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, यानी 2 की 2 सीटें बीजेपी ने जीती। एक ऐसा लोकसभा इलाका जिसमें 3 महिला विधायक हैं, और जिनमें से 2 महिलाएं बीजेपी की विधायक हैं और दोनों ही मंत्री हैं। अटेली की विधायक आरती राव और तोशाम की विधायक श्रुति चौधरी। इस इलाके में ने बहुत से खिलाड़ी दिए, सैनिकों की यह धरती, खेती किसानी से जुड़े लोग, पढ़ाई के मामले में भी अव्वल। राजनीतिक तौर पर कौन मजबूत, वो हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। 9 के 9 विधानसभा इलाकों में जो 9 चेहरे विधायक बने हैं, उनमें मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, ऐसे चेहरे भी हैं जिनको राजनीति विरासत में मिली है, यानी उनके परिवार में से कोई ना कोई विधायक बना या मंत्री भी रहा। लेकिन एक चेहरा जो एक सामान्य परिवार से उठ करके, एक सैनिक परिवार से उठ करके खुद सैनिक रहा हो, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ने के काम किए मिलनसारिता में, लोगों के बीच रहने में, लोगों के काम करवाने में। भले ही वो मंत्री नहीं है, लेकिन एक विधायक के नाते सबसे ज्यादा सक्रियता अगर किसी की है तो उस चेहरे का नाम है बाढ़ड़ा के बीजेपी विधायक उमेद पातुवास। उमेद पातुवास ने यूं तो निर्दलीय चुनाव लड़ा, जनता ने उनका भरपूर साथ, सहयोग, समर्थन किया, लेकिन विधायक नहीं बन पाए। बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया। बाढ़ड़ा की वो धरती जहां खेती किसानी से जुड़े हुए लोग बहुतायत में रहते हैं, और किसान आंदोलन के बाद पूरे हरियाणा हो या पंजाब हो, और खेती किसानी वाले इलाकों में एक ऐसा माहौल था कि लोग बीजेपी के खिलाफ बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे थे। उसके बावजूद बाढ़ड़ा की जनता ने चुना अपने बीच रहने वाले एक चेहरे जो खुद सैनिक रहा हो, जिसका परिवार देश के लिए बहुत बड़ा योगदान जिनके परिवार का रहा हो, उन उमेद पातुवास को लगभग 2 साल हो जाएंगे कुछ दिनों बाद विधानसभा के चुनाव को हुए। लेकिन इस इलाके में जनता के बीच अगर सबसे ज्यादा उपस्थिति किसी शख्स की है तो वो उमेद पातुवास है। सुबह से और शाम तक लगातार लोगों के बीच में रहना, और बाढ़ड़ा विधानसभा तो बहुत बड़ा विधानसभा इलाका है। बाढ़ड़ा का एक छोर जहां लोहारू को लगता है तो दूसरा छोर महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले तक जा लगता है। बहुत बड़ा विधानसभा इलाका। उसके बावजूद उमेद पातुवास ना दिन देखते ना रात देखते। जितनी लगन विधायक बनने से पहले किसी चेहरे को होती है, विधायक बनने से पहले हमने अक्सर देखा है कि नेता दिन रात अनथक मेहनत करते हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख में जाते रहते हैं, कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, खेल हो, भंडारे हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम, हर जगह बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। लेकिन जब विधायक बन जाते हैं
तो उसके बाद जनता से दूरी बना लेते हैं। बड़े कार्यक्रमों में ही केवल अपना चेहरा दिखाते हैं, लेकिन उमेद पातुवास उसके विपरीत हैं। विधायक बनने से पहले वो जितने लोगों के बीच में रहते थे, क्योंकि अब वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, जनता को उनसे ज्यादा उम्मीदें हैं। अब जनता को काम भी करवाने हैं उनसे, अपनी समस्याओं का समाधान भी उनसे करवाना है। इसलिए उमेद पातुवास की हाजिरी पहले से ज्यादा है। वो हर मुद्दे पर बाढ़ड़ा की जनता के साथ खड़े रहते हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, छोटे व्यापारियों का हो, मजदूरों का हो, महिलाओं के विकास संबंधित कोई बात हो, युवाओं छात्रों से संबंधित हो, खिलाड़ियों से संबंधित हो। हर मामले में उमेद पातुवास 21 नजर आते हैं। उन्होंने ये जता दिया कि बाढ़ड़ा की जनता ने जिस भरोसे और विश्वास के साथ उनको जिताया था, उसको वो लगातार कायम रखे हुए हैं। और अभी चूंकि लगभग 3 साल का समय और बाकी है, जो जो चुनाव नजदीक आएगा, त्यों उमेद पातुवास पर और ज्यादा जनता भरोसा जताती रहेगी। कारण ये कि वो लोगों के बीच में रहते हैं, उनमें विधायक वाला एटीट्यूड नहीं है। वरना हमने ऐसे ऐसे विधायक देखे हैं जो एक मर्तबा जिनका तुक्का लग जाता है, परिस्थितियों में जो जीत जाते हैं किसी हालात और परिस्थितियों में, और उसके बाद वो जिस टसन में रहते हैं, जिस एटीट्यूड में रहते हैं, जनता फिर उनको सबक सिखा देती है और वो दोबारा कभी विधानसभा में पहुंच नहीं पाते विधायक के तौर पर। उमेद पातुवास में वैसा कोई एटीट्यूड नहीं है। आज भी वो केवल बाढ़ड़ा की जनता के बीच में उनके एक साथी, एक सेवक के तौर पर खड़े नजर आते हैं। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आपके नजरिए से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के 9 के 9 विधायकों में कौन सा वो विधायक है जो सबसे ज्यादा सक्रिय, एक्टिव है जनता में, जो जनता के बीच में रहता है? उमेद पातुवास के बारे में आपका क्या मानना है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। जिस तरह से उमेद पातुवास बाढ़ड़ा की जनता के बीच लगातार सक्रिय रहते हैं, उस लिहाज से उनके राजनीतिक भविष्य को आप कैसे देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी निगाहें हरियाणा प्रदेश के तमाम 90 के 90 हलकों पर हैं। हर अपडेट से हम आपको रूबरू करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।